गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम चैप्टर 6 ऑफ 6 सेमेस्टर लीनियर अलजेब्रा, जिसका नाम है अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, शुरू कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे इस चैप्टर के अंदर हमें कौन कौन से मेन टॉपिक्स को कवर करना है। देखिए, इस चैप्टर के अंदर हमें जो टॉपिक्स कवर करने हैं वो है फर्स्ट टॉपिक सम ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सेकेंड कॉम्पोजिशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड सम एग्जाम्पल रिलेटेड टू दीज। और इन दोनों पे बेस हमने साथ के साथ कुछ थ्योरम्स भी करनी है, छोटी छोटी सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन, और उस पर बेस्ड कुछ थ्योरम्स एंड एग्जाम्पल्स। एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड सम एग्जाम्पल्स एंड थ्योरम्स बेस्ड ऑन इट। तो सबसे पहले आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है सम ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की दो कंडीशन थी, उसको हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब हमें देखना है सम ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, यानी कि दो ट्रांसफॉर्मेशन को हम किस टाइप से सम करते हैं और वो किस टाइप से डिफाइंड होता है। अब देखिए, सम ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। लेट T1 U2 V, जहाँ पर फील्ड है F, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है T1 एंड T2 U2 V भी टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि T1 और T2 दोनों ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। वे U एंड V आर टू वेक्टर स्पेसेस, जहाँ पर U और V दो वेक्टर स्पेसेस हैं, दोनों की फील्ड क्या है F। अब हमें डिफाइन करना है द सम ऑफ T1 एंड T2। जो T1 और T2 का सम है वो किस तरह से डिफाइन है कि T1 और T2 के सम से जो ट्रांसफॉर्मेशन बन रही है वो भी U से V पर है, सच दैट दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अब देखिए, इस डेफिनेशन के अंदर ये कह क्या रहा है। सबसे पहले तो एक ट्रांसफॉर्मेशन है T1। देखिए, U से V के बीच में T1 डिफाइन है, यहाँ लिया U, यहाँ पे लिया V, और इन दोनों के बीच में डिफाइंड है T1। अब देखिए, कैपिटल U के अंदर मेंबर्स किस टाइप के होंगे, स्मॉल u के, और U की इमेज कहाँ पर जाएगी, T ऑफ U में, यानी कि V के अंदर एलिमेंट्स किस टाइप के, T ऑफ U टाइप के। अब एक और ट्रांसफॉर्मेशन आप देखिए, U से V पर है, T2 ट्रांसफॉर्मेशन है, U से V यानी कि U एलिमेंट लिया और T ऑफ U इसकी इमेज गई, ठीक है। यानी कि U से कोई वेक्टर लेंगे, अंडर T1 उसकी इमेज जाएगी T1U। अगर T2 ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर U से कोई एलिमेंट लिया तो उसकी इमेज किस टाइप की होगी, T2 स्मॉल u, यानी कि V के अंदर मेंबर्स T2 स्मॉल u टाइप के हैं। अब हमारे पास जो तीसरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो देखिए किस टाइप की है। इन दोनों के ऊपर जो डिपेंडेंट है वो है T1 प्लस T2, थर्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए, T1 प्लस T2 ये भी U से V पर डिफाइंड है, इसके मेंबर कैसे होंगे, स्मॉल u टाइप के, ठीक है। और इसकी जो इमेजेस जाएंगी वो कैसे जाएंगी, जैसे देखिए यहाँ पर U था तो ये ट्रांसफॉर्मेशन इनटू दिस वेक्टर, मतलब इस टाइप से हम डिफाइन करते हैं कि T1U को हम क्या बोलते हैं, U के ऊपर T1 ट्रांसफॉर्मेशन लग चुकी है, ठीक है। ऐसे ही U के ऊपर T2। अब देखिए, T1 प्लस T2U, इस V के अंदर क्या होंगी, इस टाइप की इमेजेस आएंगी, ठीक है। और ये T1 प्लस T2U किस टाइप से डिफाइंड है, T1U प्लस T2U, यानी कि U की इमेज अंडर T1, U की इमेज अंडर T2, इन दोनों को सम कर दें तो वो T1 प्लस T2U बन जाएगा। यानी कि देखिए, बहुत सिंपल सा काम है। इसके अंदर सबसे पहले T1 के लिए ट्रांसफॉर्मेशन निकाली, देन T2 के लिए, उन दोनों का सम किया तो T1 प्लस T2 ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद U के ऊपर जो आंसर आएगा वही उसके इक्वल बन जाएगा, जहाँ पर U जो वेक्टर है वो U से है। तो ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन थी सम ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का सम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एक टाइप से फॉलो करता है, डेट T1U इज प्लस T2U, ठीक है। अब देखते हैं हमें नेक्स्ट इसके बाद क्या प्रूफ करना है, एक बार हम चेक करके देखेंगे डेट T1 प्लस T2 इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और नॉट। तो हमें नेक्स्ट अब ये चेक करना है। अब देखिए, T1 प्लस T2 हमें प्रूव करना है LT है या नहीं है। वही स्टेटमेंट मैंने वही सेम लिखी है, U एंड V बी टू वेक्टर स्पेसेस ओवर द सेम फील्ड F। T1 इस टाइप से डिफाइंड है और T2 इस टाइप से डिफाइंड, और
इनके जो मैंने ट्रांसफॉर्मेशन बनाई थी वो इस बार यही आएंगी एग्जैक्टली सेम। डेट अगर u से v पर ये वेक्टर स्पेस है u और v दोनों, तो इनके ऊपर जब t1 ट्रांसफॉर्मेशन लगाई तो यहाँ से कोई u मेंबर लिया स्मॉल u टाइप का और इसकी इमेज अंडर t1 u आएगी। ऐसे ही u से v के अंदर स्मॉल u टाइप का एलिमेंट लिया, इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लगाई t2, जो इमेज आएगी वो आएगी t2u। ठीक है, अब इसके अंदर हमें t1 प्लस t2 इज ऑल्सो अ LT फ्रॉम u टू v। देखिए LT प्रूव करने के लिए हम क्या करते थे अभी तक, मान लीजिए हमें t को LT प्रूव करना है तो हम t ऑफ AU प्लस BV को प्रूव कर देते थे A t ऑफ u प्लस B t ऑफ v। अब इसके अंदर किसको, देखिए जब हमें t को ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना होता था डेट t इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम ये कंडीशन लगाते थे। अब की बार हमें करना है t1 प्लस t2 को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है, तो देखिए हमें t1 प्लस t2 AU प्लस BV लगाना होगा। देखिए अंदर की चीज़ मैंने एज इट इज़ सेम ली है, सिर्फ मैंने क्या किया t की जगह t1 प्लस t2 को रिप्लेस किया। उसका भी रीज़न बहुत सिंपल सा था कि अगर t को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है तो t ऑपरेट करते हैं, और अगर t1 प्लस t2 को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करना है तो t1 प्लस t2 ही ऑपरेट करेंगे। इसे क्या प्रूव करके दिखाना है हमको, इज इक्वल टू a t1 प्लस t2 u प्लस b t1 प्लस t2 v। हमें ये चीज़ प्रूव करके दिखानी है। ठीक है, तो एक बार देखिए हम t1 प्लस t2 AU प्लस BV लेकर चल रहे हैं। ठीक है, इक्वल्स टू, अब देखिए हमें जब हमने सम ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डिफाइन देखी थी तो हमने क्या देखा था, सम के अंदर कंडीशन क्या लगती है, t1 प्लस t2u t1u प्लस t2u में खुलता है, यानी कि अगर एक ही जो एलिमेंट पर हम t1 प्लस t2 को लगाते हैं तो वो इस टाइप से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सेम लगाना है, देखिए AU प्लस BV तो इस पर क्या है, एलिमेंट है कोई, और इस पर t1 प्लस t2 हम जब ऑपरेट कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, t1 AU प्लस BV प्लस t2 AU प्लस BV। ठीक है, सिर्फ हमने सम ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ किया। अब देखिए t1 क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, t1 और t2 दोनों ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है। अब विद द फॉर्मूला ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जब कोई भी चीज़ होती है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। अब ये तो t पर था, यही सेम चीज़ हम t1 पे भी तो लगा सकते हैं। इसी के अंदर अगर हम t को t1 सब्सटीट्यूट कर दे, t1 AU प्लस BV एज इट इज़ बन जाएगा, यानी कि इसके RHS में भी हमें t को t1 से रिप्लेस करना है। देखिए ये बन जाएगा t1u। सिमिलरली अगर t को t2 से रिप्लेस कर दें LHS के अंदर तो बिल्कुल एज इट इज़ ये स्टेटमेंट बन जाएगी, और इसकी RHS में भी हमें t को t2 से रिप्लेस करना है, डेट इज़ a t2u प्लस b t2u। अब देखिए ये वाला जो t1u है और ये जो t2u है, इन दोनों को u वालों को एक बार एक साइड ले आइए, t1u प्लस a t2u प्लस b t1u प्लस b t2u। ठीक है, इन दोनों को कहाँ पर ले आई मैं, एक साइड ले आई। अब देखिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर वेक्टर एडिशन। ठीक है, हमें ये रूल पता है। देखिए ये दोनों क्या है, t1u इज ऑल्सो अ वेक्टर, t2u इज ऑल्सो अ वेक्टर, क्योंकि दे आर द एलिमेंट्स ऑफ v। ये इमेजेस हैं, इमेजेस आर एलिमेंट्स ऑफ v, क्योंकि u से v अगर कोई भी हम ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर रहे हैं तो u से एलिमेंट लेंगे तो उनकी इमेजेस v के अंदर आएंगी। तो हमें पता है वेक्टर स्पेस के अंदर हम ये प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर वेक्टर एडिशन। तो उस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हम a t1 प्लस t2u इस चीज़ को लिख सकते हैं इन दोनों को ज्वाइन करके, और बाद वालों को ज्वाइन करके लिख सकते हैं b t1 प्लस t2u। ठीक है, क्या हमें जो प्रूव करना था वो यही सेम चीज़ नहीं थी, तो हमें इसके अंदर जो प्रूव करके दिखाना था वो हम प्रूव कर चुके हैं।
और इस चीज़ को प्रूव करते ही हम ये बोल सकते हैं कि T1 प्लस T2 इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखिए कहाँ से कहाँ पर है, डिफाइन U से V के ऊपर, फ्रॉम U टू V। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास T1 प्लस T2 इज ऑल्सो अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये चीज़ हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट थ्योरम के अंदर हमें क्या प्रूव करके दिखाना है। लेट U एंड V बी टू वेक्टर स्पेसेस ओवर द फील्ड F। U और V कोई दो वेक्टर स्पेस हैं जिनकी फील्ड हमारे पास सेम है, और T1 और T2 U से V पे ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड है, और ये दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका मतलब क्या है, दे सेटिस्फाई द बेसिक कंडीशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज T ऑफ AU प्लस BV इज इक्वल टू AT ऑफ U प्लस BT ऑफ V। अब देखिए A हमने कोई स्केलर लिया, कहाँ से, फील्ड में से, द फंक्शन AT। अब जो ट्रांसफॉर्मेशन AT है जो इस तरह से डिफाइंड है, दैट AT ऑफ U इज इक्वल टू AT ऑफ U फॉर ऑल U बिलोंग टू U इज अ LT फ्रॉम U टू V। अब देखिए हमारे पास T1 किस तरह से डिफाइंड है। T1 जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो U से V के बीच में, यहाँ पे स्मॉल u टाइप के एलिमेंट्स हैं, और यहाँ पर T1 ऑफ U टाइप के इसके इमेजेस हैं। इस T1 के अंडर जो U की इमेजेस हैं वो T1 ऑफ U टाइप की हैं, और T1U बिलोंग टू द वेक्टर स्पेस V। सिमिलरली अगर हम U से V को ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर रहे हैं, T2 U से V पर है, U के अंदर मेंबर्स किस टाइप के आएंगे, स्मॉल u टाइप के। T2 जब हम उस पर ट्रांसफॉर्मेशन लगा देंगे तो जो इमेजेस आएंगी वो T2U टाइप की आएंगी। ये दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमें गिवन थी। इसके बाद हम एक नई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर रहे हैं। देखिए वो किस टाइप से डिफाइन है। अब की बार जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है इसके अंदर, ना तो वो T1 है ना वो T2 है, दैट इज AT, जहाँ पर A क्या है, कोई भी एक स्केलर है, और ये डिफाइंड कहाँ पर है, U से V के अंदर, ये भी हमारे पास गिवन है। और AT ऑफ U, हम यहाँ से अगर कोई स्मॉल u टाइप का एलिमेंट लेंगे और उसके ऊपर AT ट्रांसफॉर्मेशन लगा देंगे तो इमेज हमारे पास जो आएगी वो AT ऑफ स्मॉल u टाइप की आएगी। और ये AT ऑफ स्मॉल u एलिमेंट है V का। देखिए ये गिवन है कि ट्रांसफॉर्मेशन अंडर AT इसी टाइप से डिफाइंड है। U से V वेक्टर स्पेस था, हमने ले लिया। अब देखिए AT ऑफ U, AT ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर हमने U से कोई एलिमेंट लिया स्मॉल u, उस पर जब हमने ट्रांसफॉर्मेशन लगाई तो इमेज आई A ऑफ T ऑफ U। ये सारे AT ऑफ U टाइप के, यानी कि AT ऑफ U1, AT ऑफ U2, ये सारे एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास V के। अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर प्रूफ क्या करके दिखाना है कि ये जो AT हमने नई एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन की है, दैट इज़ ऑल्सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी चीज़ को प्रूव करने के लिए हम बेसिक जो चीज़ कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, दैट इज T ऑफ AU प्लस BV इज इक्वल टू AT ऑफ U प्लस BT ऑफ V। ये कंडीशन हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन में भी काफ़ी बार देख चुके हैं। अब हमें यही चीज़ AT के लिए डिफाइन करनी है, यानी कि इस बार हमें अपने ट्रांसफॉर्मेशन को T के बजाय AT से रिप्लेस करना है। तो हमने T को AT से रिप्लेस किया तो यहाँ पर आया AT। अब देखिए अंदर क्या था, AU प्लस BV। ये A और B हमने स्केलर्स लेते हैं हम फील्ड में से, किसकी फील्ड में से, U और V दोनों की ही फील्ड F है, और ये जो हमने स्केलर लिए ये फील्ड F में से लिए, F यहाँ पर हमने U में से लिए। अब देखिए T ऑफ AU, यहाँ पर ऑलरेडी हम जो स्केलर यूज़ कर रहे हैं वो A है, तो अब की बार हम यहाँ पर B ले लेंगे ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो, या फिर A डैश भी यूज़ कर सकते हैं। ये किस टाइप से डिफाइंड है, B। हमने हर जगह पर T को AT से रिप्लेस किया है, A को B से और B को C से। यही चीज़ हम एक बार साइड में लिख लेंगे ताकि कन्फ्यूज़न ना हो।
टी को रिप्लेस किया ए टी से, ए स्केलर है, ए को रिप्लेस किया बी से और बी को सी से। ए को हम ए डैश से भी रिप्लेस कर सकते हैं, ये सिर्फ हमने कन्फ्यूज़न को रिमूव करने के लिए किया था। बी ए टी ऑफ यू प्लस बी को सी से, टी को ए टी ऑफ यू, ठीक है, सॉरी दिस इज वी। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन से ये जो हमने नई ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन की, इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करने के लिए हमें इस चीज़ को वेरीफाई करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। अब देखिए ये जो हमने यहाँ पर लिखा है इसे हमें प्रूव करके दिखाना है। ए टी इस तरह से डिफाइन है डेट ए टी ऑफ यू इज इक्वल टू ए डॉट टी ऑफ यू। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमने ली बी यू प्लस सी वी, यहाँ पर ए बी और सी ये फील्ड में से हैं और u और v दोनों ही वेक्टर्स हैं, जहाँ पर u बिलोंग्स टू u एंड v बिलोंग टू v, ठीक है। इसके बाद देखिए ये स्केलर है तो स्केलर एज इट इज़ बाहर, t ऑफ b u प्लस सी वी अंदर। अब t इज़ ऑल्सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमारे पास गिवन है और ए टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ये चीज़ हमें प्रूव करनी है। तो a तो स्केलर बाहर एज इट इज़, क्योंकि t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इस पर हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन लगा देंगे, डेट इज स्केलर बाहर अंदर t ऑफ u प्लस स्केलर बाहर t ऑफ v। रीज़न क्या लिखेंगे इसको एक्सपेंड करने का, t इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद देखिए ए बी स्केलर और बी बी स्केलर, तो हम इसे ए बी टी ऑफ यू लिख सकते हैं और यहाँ पर ए और सी दोनों स्केलर्स हैं तो ए सी टी ऑफ वी, ठीक है। अब स्केलर्स हैं और स्केलर्स कहाँ के हैं, फील्ड के, तो ए टी ऑफ यू सी ए टी ऑफ यू। अब देखिए ए और बी स्केलर्स हैं फील्ड में से, अब फील्ड में से स्केलर्स लिए, स्केलर्स को हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि ए और बी जस्ट लाइक 2 और 3, 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 सेम थिंग। तो यहाँ पर ए बी या बी ए सेम ही बात आएगी, ऐसे ए सी को हम सी ए से रिप्लेस भी कर सकते हैं। अब देखिए हमने नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसमें क्या किया, जब यहाँ पर बी इंटू ए ऑफ टी यू है, ए ऑफ टी यू इस ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से हम रिप्लेस कर सकते हैं ए टी ऑफ यू में। यहाँ पर ए डॉट टी ऑफ यू का मतलब क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ यू को ए स्केलर से मल्टीप्लाई किया हुआ है, ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वी को ए स्केलर से प्रोडक्ट किया हुआ है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू जैसे हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन है, ए टी ऑफ यू को रिप्लेस किया ए टी यू से, ठीक है, ब्रैकेट्स बंद, प्लस सी ए टी यू। अब आप सोचेंगे मैंने बिल्कुल सेम थिंग दोबारा से रिपीट करके लिख दी, नहीं मैंने बिल्कुल सेम चीज़ नहीं लिखी। देखिए मैंने इसमें क्या किया, पहले था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ u को a से a स्केलर से मल्टीप्लाई। अब देखिए u की ट्रांसफॉर्मेशन अंडर ए टी, यानी कि अब की बार ये जो मैंने u, देखिए एलिमेंट u यहाँ का है, u का और v, इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन है ए टी है, जबकि पिछले के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन टी थी। u की इमेज अंडर t को a स्केलर के साथ प्रोडक्ट किया था, लेकिन इस वाली बार हमने u जो एक एलिमेंट था उसको अंडर ए टी ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेट कर रखा है। सिमिलरली इसके अंदर एलिमेंट v को हमने अंडर ए टी ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेट कर रखा है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हमने क्या देखा, बस हमें देखिए प्रूफ क्या करना, लेफ्ट हैंड साइड हमने ली थी और हम राइट हैंड साइड को प्रूफ कर चुके हैं। हमने क्या कहा था, अगर ये कंडीशन को हम प्रूफ करके दिखा देंगे तो हम ये बोल सकते हैं डेट द ए टी ट्रांसफॉर्मेशन इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम लिख सकते हैं सो इट इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए हमारे पास
जो चीज़ प्रूव करनी थी वो हम प्रूव कर चुके हैं, जहाँ पर हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी डिफाइन थी तो इसका भी हमने यूज़ किया। तो ये वाली वीडियो यहाँ पर ख़त्म। अब नेक्स्ट वीडियो में जो टॉपिक आएगा वो है कॉम्पोजिशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, उससे रिलेटेड हमें उस पर कुछ थ्योरम्स करनी है और कुछ एग्जाम्पल्स भी करने हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो का यहीं पे एंड अगर आपको कोई भी इस वीडियो से रिलेटेड डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।